हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी लास्ट ईयर NMMS स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जिन्होंने भी क्लियर किया है उनके लिए OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशंस का लिंक जो है वो ओपन हो गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको कैसे OTR करना है और उसके बाद कैसे फॉर्म फिल करना है। तो डिटेल में आपको देख लेना है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीडेड नहीं है, अगर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जो है वो बैंक जो है आपका आधार सीड नहीं है तो उसको कैसे करना है वो भी हम अभी आपको इसके वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वहाँ तक आप ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनका NMMS स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उन सब के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के तहत आपको हर महीने 1000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे क्लिक करोगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। वहाँ पर आपको स्टूडेंट पे सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपका एक फेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है अनाउंसमेंट, OTR, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो पहले आपको OTR पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो OTR पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन और रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो वो ध्यान रखना। आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और इसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। आधार बहुत ज़रूरी है, तो आधार आपके मोबाइल से लिंक ज़रूर होना चाहिए, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको चाहिए। अब अगर देखें तो सबसे, और इन सब के अलावा ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप ये सारा पढ़ लो तो इन दोनों पे टिक करके और फिर आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास आधार है, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे, फिर OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका eKYC। तो eKYC में जब आप जाओगे तो वहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ क्लिक करना आधार, और यहाँ आप अपना आधार नंबर डालोगे। जैसे आप अपना आधार नंबर डालोगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ फिल करना है, और ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको डालना है। कैप्चा कोड डालते ही फिर आप इसको, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ रजिस्टर वाले पे करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपका ये आधार डिटेल्स जैसे ही आप डालोगे ये सारा कुछ आ जाएगा आपका डिटेल्स। फिर इसके बाद आपको अपना नाम, एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। आपको अपना एड्रेस, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारा कुछ जब आप फिल करोगे, साथ के साथ NPCI पे आपका अगर बैंक अकाउंट सीडेड होगा तो जैसे ही आप आधार एंटर करोगे आपके पास ये मैसेज फ्लैश हो जाएगा। अगर आपका आधार सीडेड नहीं है बैंक के साथ तो उसको कैसे करना है वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे, वहाँ तक आप ज़रूर देखना। तो जब आप ये सारा डिटेल फिल कर लोगे, डिटेल फिल करने के बाद आप कैप्चा कोड डालोगे, और जब फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ ध्यान रखना ये 3 स्टेप हैं, इसमें आपको तीनों स्टेप फॉलो करना है। जो पहले गाइडलाइंस पढ़ के मोबाइल नंबर रजिस्टर, फिर eKYC और बाद में फिनिश जो अभी हमने देखा। तो जब आप फिनिश कर दोगे, इस फिनिश के बाद जब आप क्लिक करोगे, फिनिश करने के बाद आपके पास ये एक नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर। अभी OTR नहीं हुआ है आपका, अभी ये बस एक रेफरेंस नंबर आया है। तो आपको ये रेफरेंस नंबर ध्यान से नोट करके रखना है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझ लो। इसके बाद आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, NSP OTR। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखो, अच्छा एक और ऐप आपको डाउनलोड करना है, वो भी यहीं पे देख लेते हैं। NSP OTR के साथ साथ एक ये वाला ऐप भी आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है आधार फेस RD। तो ये दोनों ऐप आपको डाउनलोड करना है, और इसमें जो भी सेटिंग्स हैं वो आप करके उसमें परमिशंस दे देना कैमरे का। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों ऐप आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद तो जब आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ये NSP OTR ऐप ओपन करोगे तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा जिसमें लॉगिन, रजिस्टर,
KYC बाय फेस यूथ और चेंज मोबाइल नंबर, ये चारों ऑप्शंस होंगे। तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर, अच्छा उससे पहले लॉगिन पे क्लिक करने से पहले देख लेते हैं एक चीज़। हाँ, तो आप ये लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन यूजिंग आधार कर सकते हो, क्योंकि अभी OTR आपका हुआ नहीं है। तो आधार का लॉगिन करके जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद KYC का ऑप्शन खुल जाएगा। KYC ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर आएगा, आपको रेफरेंस नंबर आपको डालना है और आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, वो OTP डालना है, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के से पहले आपके पास, आप ये प्रोफाइल डिटेल्स देख लेना। प्रोफाइल डिटेल्स के बाद जैसे ही आप प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, यहाँ पर आपको एक आएगा कि आप कंसेंट प्रोवाइड करना चाहते हो आधार का, और आप माइनर हो, ये सारी आप कंसेंट लिया जाएगा। तो एग्री पे आप क्लिक कर देना। एग्री पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बताया, ये अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपने पहले ही कर लिया है। तो अब क्या होगा, तो अब आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये तो हमने देख लिया। हाँ, ये आधार का इंटरफेस खुल जाएगा। इस आधार के इंटरफेस में ये सारा आपको एडवाइजरी दी होगी कि आपको फेस को एक सर्कल के अंदर रखना है, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, चश्मा वगैरह है तो वो आपको उतार देना है, और जो स्क्रीन के सामने आएगा आपका चेहरा तो आपको अपनी आइज़ ब्लिंक करनी है 2-3 बार, तब आपका कैप्चर होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका खुल जाएगा, एक गोला खुल जाएगा ये कैमरा ऑन होते ही, और इसके अंदर आपको अपना फेस रजिस्टर करना है। जो भी फेस है आपका इसके अंदर आना चाहिए, और 2-3 बार आप ब्लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आपका फेस रजिस्टर होगा तो सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास OTR नंबर आ जाएगा। तो ये OTR आ जाएगा, और जो इसका पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट गाइडेंस था। तो आप इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब आपके पास आ गया। तो अब आप OTR के साथ लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद जो आपका पासवर्ड है वो ये और इस फॉर्मेट में आया हुआ होगा आपका पासवर्ड। तो उस पासवर्ड को आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड कंफर्म कर देना। और पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ इस तरह का कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए 1 2 3 4 से लेके 9 तक, या 0 भी उसमें, और टोटल कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब आप पासवर्ड अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, उसको याद रख लेना। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये सारा डिटेल आपको फिर यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये सारा चीज़ आ चुका है आपका। अब उसके बाद आपको जाना है फिर से दोबारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन विद OTR या आधार, किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हो, जब या ऐप से भी आप कर सकते हो, जो आपने NSP OTR ऐप किया उससे भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, तो यहाँ से फिर जब आप OTR पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका लॉगिन वाला आएगा OTR, और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो ये कैप्चा वगैरह डाल के, और लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का प्रोफाइल आ जाएगा। अब इस तरह के प्रोफाइल में अभी आपके पास कोई भी एप्लीकेशन अप्लाइड नहीं होगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई फ्रेश पे। तो जब आप अप्लाई फ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस आएगी, उसके बारे में आपको सारा पढ़ लेना है कि किस तरह का स्कॉलरशिप है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारा कुछ पढ़ के आपको इन दोनों पे क्लिक करके और आई एग्री कर दोगे। आई एग्री जैसे ही करोगे तब इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे हम तो दिल्ली के स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ आपका दिल्ली आ जाएगा। फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी प्री मैट्रिक मीन्स 10th से पहले की स्कॉलरशिप, और एक होता है पोस्ट मैट्रिक। तो अगर 10th के बाद की है तो पोस्ट मैट्रिक, लेकिन क्योंकि NMMSC प्री मैट्रिक में आता है तो प्री क्लिक कर देना। फिर एप्लीकेशन टाइप में आप कर देना फ्रेश, और फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद फिर ये इस तरह का ये एप्लीकेशन टाइप में स्कॉलरशिप आप करके और फिर यहाँ सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपका इस तरह का आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस। फिर यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद अब ये सारा
चीज़ आपका आ जाएगा, जिसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, ये सारा चीज़ डालना है। तो इस तरह से आप अपना एकेडमिक ईयर अभी जो है आपका ये 2025-26 सेलेक्ट हो जाएगा। अब तो 2025-26 का ही तो पहले फॉर्म भरा गया था तो दिखाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, एकेडमिक ईयर, स्कॉलरशिप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपकी कम्युनिटी है वो, रिलीजन, एनुअल इनकम, ये ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो आपका एसडीएम लेवल का सर्टिफिकेट है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, जितना उसमें हो उतना ही इसमें फिल करना है। डिसेबल्ड है या नहीं हो उसके लिए नो कर देना आप। पेरेंट का प्रोफेशन जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपका यहाँ रिलीजन में आ जाएगा हिंदू। फिर पेरेंट का प्रोफेशन अगर देखो तो इनमें से जो भी प्रोफेशन है आपका वो, और अगर कोई नहीं है जो आपको नहीं मिल रहा है तो अदर्स कर देना। फिर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड, और अगर पेरेंट्स आपके कोई भी जीवित नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हो, और अगर दोनों जीवित है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ अपना एड्रेस और पिन कोड डाल देना। पिन कोड और एड्रेस डालने के बाद ये सारा भी हमने देख लिया, पिन कोड और ये सब एड्रेस डालने के बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट जब करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा आपका हाउस नंबर, और ये सारा डिटेल अगर आप डाल के और सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो इंस्टीट्यूट जो आपका, जहाँ पर पेरेंट अभी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जाके आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट और यूडाइस कोड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वगैरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उससे आपका पहले आप एक प्रेजेंट क्लास और किस क्लास में हो, कितने प्रीवियस मार्क्स आए थे, यहाँ पे आप प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में उसे देख सकते हो। जैसे अगर आप देखो इस तरह से आपको पहले प्रेजेंट क्लास, या उसके लिए पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। जैसे हमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रेजेंट क्लास कौन सी है आपकी और क्लास की स्टार्ट कब हुआ था, तो प्रेजेंट क्लास आपकी 9th होगी, जो कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। और फिर यहाँ पर अगर एडमिशन नंबर पता है तो डाल दो, नहीं तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। रोल नंबर सेक्शन अगर आपको याद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। मोड ऑफ स्टडी हो जाएगा रेगुलर, हॉस्टलर आप नहीं हो। फिर प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप डालोगे सीबीएसई। पासिंग ईयर 2025 में आपने 8th क्लास पास किया था, या मार्क्स डाल देना, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग को डालना है एनएमएमएस और एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय दिल्ली। तो जब आप ये डाल दोगे, डालने के बाद आपको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, और सारी चीज़ें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको इस तरह पहले एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक में अगर आपका कोई रिलेटेड एप्लीकेशन होगा तो इस तरफ से आ जाएगा आपका। फिर स्कीम अवेलेबल, कौन सी स्कीम अवेलेबल है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको बतानी है कि जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका रोल नंबर था वो बताना है। और फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फिनिश कर देना है, और तब ये सारा प्रोसेस जो है आपके स्कूल के पास वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। तो अभी क्योंकि आपके स्कूल्स बंद है तो अभी आप ये सारा अपलोड करके रख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद स्कूल से जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब आप देख सकते हो। अब एक था क्वेश्चन कि अगर आपका आधार सीडेड नहीं है तो क्या करना है। तो आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है npci.org.in। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंज्यूमर्स पे। जैसे ही आप कंज्यूमर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका बेस, भारत आधार सीडिंग इनेबलर। तो इस पर क्लिक करोगे आप। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे भारत आधार सीडिंग, तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पर आप आधार सीडिंग पे क्लिक करना। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालोगे और सीड करने का रिक्वेस्ट डालोगे, बैंक सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर कंफर्म कर दोगे अकाउंट नंबर, और सबमिट करके, और जैसे ही आप अपना कैप्चा कोड डाल के सबमिट करोगे तो अगर आपका आधार से बैंक सीडेड होगा तो दिखा देगा, अगर सीडेड नहीं होगा तो वो सीड हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपना आधार जो है वो बैंक अकाउंट से सीड कर लेना है, जो कि कंपलसरी है आपको स्कॉलरशिप पाने के लिए। इस तरीके से आप OTR अपना करके और एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो, और एप्लीकेशन फिल करने के बाद
आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और पहले आप OTR कर लो, एप्लीकेशन फिल कर लो, उसके बाद जब स्कूल आपके खुलेंगे तो बाकी आप स्कूल भी आपका वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद फिर वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के पास, वहाँ से अप्रूव होने के बाद अकाउंट में आपके पैसे आने लगेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जिनके भी NMMS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।